यूपीपीएससी सबका सपना होता है और एक बार फिर से हम आज यूपीपीएससी के सामने खड़े हैं। इंटरव्यू चल रहा है, हमारे साथ एक हमारे सीनियर सर हैं। हम आपका सर नाम जानना चाहेंगे, आपके एजुकेशन का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैंने 2022 में LLB कंप्लीट किया है। कहाँ से LLB आपने कंप्लीट किया? जी, मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से LLB कंप्लीट किया है। अच्छा, अभी सर का LLB कंप्लीट हुआ है 2022 में। सर आपका कौन सा अटैम्प्ट है ये? मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये। 3rd अटैम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। सर आपका मीडियम जानना चाहेंगे? जी, मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी माध्यम है, ऑप्शनल सर हट गया इस बार। और यूपीएससी भी आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, UPSC लास्ट टाइम 2021 में दिया था, अभी ब्रेक लिया हुआ है। अच्छा, अभी ब्रेक लिए हुए हैं। सर इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? इंटरव्यू ठीक रहा है, माहौल अच्छा। कितना मिनट तक इंटरव्यू चला आपका? लगभग 25 मिनट के आसपास। 25 मिनट। सर जैसे कि क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या ट्रेंड चल रहा है इंटरव्यू का? मेरे से मैं LLB बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें महिलाओं को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया। इसी के साथ नक्सलवाद और जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस थी उस पर क्वेश्चन था। सर जैसे आप हिंदी के माध्यम से हैं और शुरुआत जैसे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग करते हैं UPSC और UPPSC की तैयारी की, तो मतलब कहाँ से वो अपनी शुरुआत करें? मैं सबसे पहले चाहूँगा जो PVIQ है तो उस पर अच्छे से कमांड बनाए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पर जाए। उसके साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ते पढ़ते जो PYQ है उन्हीं को डोमेन में रखते हुए तैयारी की जाए। जैसे सर विश्वविद्यालय के बच्चे सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो सबसे पहले से शुरुआती स्टेज क्या रहती है तैयारी की? जी, सबसे पहले NCERT कंप्लीट चेक करना चाहिए। कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं तो उनकी NCERT पर अच्छी पकड़ हो, उसके बाद आप PYQ देखिए और जो स्टैंडर्ड बुक है उसके बाद जाइए। सर आपने कोचिंग की थी? जी, मैंने कोचिंग किया। कहाँ सर? मैं दिल्ली में रह कर कोचिंग किया था। दिल्ली में सर ने कोचिंग की थी। सर कोचिंग का कितना बड़ा रोल है सर तैयारी में? देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी में विविधता बहुत है, तो इसलिए जो सेल्फ मतलब खुद से ही करना ठीक होता है वो। सर कितना घंटा सर पढ़ते थे, मतलब मेंस और प्रीलिम्स अगर देख लिया जाए तो मतलब कितना घंटा पढ़ते थे आप? अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, घंटे के हिसाब से पढ़ने के बजाय क्वालिटी होना चाहिए। कम पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए। क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, तो उससे आपका ब्रेक होगा और उसके साथ साथ जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगा। तो घंटों से नहीं बल्कि अपनी क्वांटिटी पे बात कीजिए। घंटे लगभग? 8 घंटे। 8 घंटे मतलब परमानेंट आप पढ़ते थे? सर स्टैंडर्ड बुक में सर आपने कौन कौन सी बुक को फॉलो किया था? मैं PT के लिए तो मैंने जो घटना चक्र है उसके साथ साथ जो दृष्टि का क्विक बुक आता है वो फॉलो किया था। और मेंस के लिए दृष्टि की मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में था, तो वो मैंने फॉलो किया था। अच्छा सर, ये मतलब करंट अफेयर सर कहाँ से पढ़ेंगे? मतलब करंट का बहुत बड़ा एक तरीके से रोल रहता है किसी भी एग्जाम में, तो करंट कहाँ से तैयार करें? सर करंट अफेयर के लिए PT के में तो जो घटना चक्र है उसका मैगजीन आता है कि दृष्टि के नाम से, वो फॉलो करिए। और मेंस में विजन 365। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी, न्यूज़पेपर सर कैसे किस तरीके से रीड करें? क्योंकि हिंदी माध्यम में ये मिलता है कि जनसत्ता और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण सब फोकस करते हैं। एक्सप्रेस और हिंदू भी बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश का एडिटोरियल आप पढ़िए, चाहे उसको पढ़िए चाहे ना, हेडिंग तो पढ़ लीजिए। तो सर न्यूज़पेपर सर किस तरीके से बच्चे पढ़ें कि पूरा कवर हो जाए करंट का पूरा मुद्दा? देखिए, न्यूज़पेपर से अच्छा है कि काफ़ी कोचिंग वाले हैं जो अपनी साइट्स पर डेली मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो न्यूज़पेपर से अच्छा है कि उसको फॉलो करें, वो ज़्यादा फेथफुल हो। सर आप कौन सी साइट फॉलो करते थे? मैं दृष्टि IS की साइट फॉलो। दृष्टि IS की। सर जो यूट्यूब के चैनल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि बम्बार्डमेंट ऑफ मटेरियल्स हैं आजकल के मार्केट में, मटेरियल बहुत हैं और सटीक जानकारी बहुत कम मिल पाती है। तो सर आखिरी में आप लास्ट सवाल ही आपसे है कि एक पूरा समरी बता दीजिए कि किस तरीके से बच्चे क्या क्या फॉलो करें प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स आने भी वाला है और मेंस तो जब प्रीलिम्स नहीं तब मेंस देंगे, तो प्रीलिम्स के लिए सर सबसे बेहतर फंडा क्या है प्रीलिम्स निकालने के लिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो मेन सेक्टर है वो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस है, तो इन्हीं पे फोकस करें। इसके लिए घटना चक्र के साथ साथ जो दृष्टि का क्विक बुक है उसको फॉलो करें, और करंट अफेयर के लिए दृष्टि और घटना सार को यूज़ कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका इंटरव्यू उम्मीद करते हैं कि अच्छा गया होगा। आपके सवाल जवाब से लग रहा है कि आपका सिलेक्शन आगे आने वाले समय में ईश्वर चाहे आपका हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद।